हर्षे यदेप्राहं तच्छृण्वं समाहिता एकदा नारदा योगे पारानुग्रहकंसया पर्यटन विविधान् लोकान् मृत्युलोकान् प्रोगता सर्वदुष्टान् जनान् सर्वे नानाक्लेशसमन्वितान् नानायोनिसमनुपन्नाः स्वक्लेशामान् स्वकर्मभिः केनोपायेन चेतेषां दुःखनाशो भवेत् ध्रुवम् इति सञ्चित्य मनसा विष्णुलोको गतस्तदा तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदापद्मं वनमालाविभूषितं दृष्ट्वा तमदेव देवेशं स्तोत्रसमश्चक्रमे। बोलिए व्यासी महाराज की जय, नैमिषारण्य तीर्थ की जय हो, सत्यदेव भगवान की जय। नैमिषारण्य तीर्थ है ना, देखा सुना हमने पहले ऋषि मुनि कोई भी मीटिंग करते हैं, कोई बात वार्ता करते तो वहीं जाते थे। नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश में एक नैमिषारण्य तो कह रहे हैं वहाँ पे एक बार व्यास जी कहते हैं एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सोनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण के वक्ता वेद व्यास जी से पूछा। ऋषियों ने पूछा महामुनि किस व्रत अथवा तपस्या से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, उसे हम सुनना चाहते हैं, आप हमें बतलाइए। सूत जी बोले इस प्रकार देव ऋषि नारद जी के पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे आपसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों की कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए जन कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए इस मृत्यु लोक में आए। उन्होंने देखा कि मनुष्य नाना प्रकार के क्लेशों को दुखों को भोग रहा है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी। उन्होंने सोचा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है। ऐसा मन में विचार करके वह विष्णु लोक को गए नारद जी। वहाँ चार भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्ममाला से वनमाला से विभूषित देवादिदेव की स्तुति करने लगे। नारद जी कहने लगे नमो वांगमना सीतारूपाय अनंत शक्ते आदि मध्यांतहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने। हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले हे भगवान विष्णु जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपकी जय जयकार हो। वहाँ पर नारद जी को आए हुए देखकर भगवान जी बोले भगवान वाच किमर्थम आगतोऽस्मि त्वं किमते मनसि वर्तते कथयस्य महाभागम तत्सर्वं कथयामि ते। श्री भगवान जी ने कहा नारद जी से हे महानुभाव, आप आज मेरे पास किस प्रयोजन से आए हैं, आपके मन में क्या है, यह सब मुझे बतलाइए, मैं आपकी शंका से दूर करूँगा। श्री नारद वाच, नारद जी बोले मृत्युलोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता नाना योनि समुत्पन्ना पश्यन्ते पापकर्मभिः तत्कथं समयेनाथं लघुपायेन तद्दतं श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं कृपास्ते यदि ते मया। नारद जी बोले हे भगवान, मृत्युलोक में मनुष्य नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेकर नाना प्रकार के दुखों को भोग रहा है। हे प्रभु, कोई आप छोटा सा उपाय बताइए, मैं समय सुनना चाहता हूँ। अगर आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो मुझे यह उपाय बताइए जिससे जन कल्याण हो सके। श्री भगवान वाच, भगवान जी ने कहा साधु पृष्ठम त्वयावश्यं लोकानुग्रहकांक्षया यदि कृत्वा मुञ्चते मोहात् तत्शृण्वं वदामि ते। हे नारद, आपने जन कल्याण की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। उस व्रत को, उस कथा को मैं आपको बताता हूँ जिससे करने से मनुष्य इस पृथ्वी लोक में सब प्रकार के सुखों को भोगता है, अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। यह एक पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण मैं इसे कह रहा हूँ, आप लोग सुने। जो कलयुग में श्री सत्यदेव भगवान विष्णु का जप पूजा नाम उच्चारण करेगा वह इस लोक में सब सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ लोक हो जाएगा। जो घर में श्री सत्यदेव का पूजन कथा पाठ कराएगा वह इस पृथ्वी लोक में सब सुखों को भोगेगा। तब नारद जी ने कहा नारद वाच किं फलं किं विधानं च कृतं केनेन तद्व्रतं तत्सर्वं विस्तरापूर्यं कदा कार्यप्रभु। नारद जी ने कहा हे प्रभु, उस व्रत जो सत्यदेव का जो व्रत है उसका विधान क्या है,
उस व्रत को कैसे करें, सब वृतांत आप मुझे अच्छे से बतलाइए। श्री भगवान वाच, भगवान जी बोले, दुख शोकादि समनम धन धान्य प्रवर्धनम सौभाग्य संततिकरम सर्वत्र विजयप्रदम सत्यनारायणं देवं यजेश्चैव निशामुखे ब्राह्मणे बन्धवेश्चैव सहितो धर्म तत्पर नैवेद्यं भक्तितो दद्यात् सवादं भक्ष्य उत्तमं ब्रह्माफलं घृतं क्षीरं गोधूमस्य चूर्णकम् अभावे शालिचूर्णं वा शर्करा वा गुडस्तदा सपादं भक्षरो भक्ष्याणि चेकीकृतं निवेदितम्। यह भगवान जी ने कहा, यह व्रत जो है दुख शोक को मिटाने वाला है, धन धान्य को बढ़ाने वाला है और सौभाग्य संतान को देने वाला है। यस्मिन कस्मिन दिने, जब भी मन में श्रद्धा हो, कोई खुशी का मौका हो, तब इस व्रत को करा लेना चाहिए। जब मन में श्रद्धा हो, भगवान को नाना प्रकार के ऋतु अनुसार जो भी फल आपको प्राप्त है उसको अर्पण करें। गेहूँ का चूर्ण भगवान को अर्पण करें, बड़े भाव से भक्ति से भगवान की पूजा कर, घर में ब्राह्मण को बुलाकर कथा सुने और जो है भगवान का नित्य दिन भर जो है भगवान का स्मरण करें। घर में कीर्तन गीत और कीर्तनों का आयोजन करें। कथा श्रवण करने वाले ब्राह्मण को दक्षिणा में ऐसा करने से, यह कृत्य करने से इस कलयुग में विशेष फल प्राप्त होगा। जो मनुष्य कलयुग में भगवान हरि का नाम उच्चारण करता है उस मनुष्य के सब दुख दूर हो जाते हैं। ऐसा जो है भगवान ने नारद जी को बताया था। तो इस प्रकार जो है प्रथमो अध्याय श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण प्रतिपदायाम प्रथमो अध्याय बोलिए श्री सत्यदेव भगवान की जय। ओम श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 राम नारायण 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 सत्य नारायण हरा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण। बोलिए श्री सत्यदेव भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अथ द्वितीय अध्याय एक कथा और आप सुने दूसरे अध्याय के निर्धन ब्राह्मण। एक निर्धन ब्राह्मण थे और काष्ठ प्रेता लकड़ी बेचने वाले की कथा है। उन्होंने भी श्री सत्यदेव की पूजा करी तो उनकी सब उन्होंने नाना प्रकार के भोग सामने सब चीज़ों का भोग करके अंत में उन्होंने जो है मोक्ष को प्राप्त किया। कथा इस प्रकार है। कहते हैं, सूती जी कहते हैं, हे द्विजो, और मैं आपको पूर्व काल में पहले जिसने श्री सत्यदेव के व्रत को किया था उसे आपको कहता हूँ। अथ अन्यतः प्रवक्ष्यामि कृतं मेनं पुरा द्विज कश्चित् काशीपुरे रम्ये आसीत् विप्रनिर्धन तुङ्गपुत्वा व्याकुलो भूत्वा नित्यं रमामभूतले दुर्गतं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मणप्रिय वृद्धब्राह्मणस्वरूपस्य प्रपश्य द्विजमातरात् किमर्थं रमसे विप्रं महे नित्यं सुदुःखिता तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि। सूत जी अपने शिष्यों से बोले, हे द्विजो, मैं आपको पूर्व काल में जिसने इस व्रत को किया था उसे आपसे कह रहा हूँ। एक बार रमणीय काशी नामक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से व्याकुल होकर दिन प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री सत्यदेव एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उस ब्राह्मण के पास आकर बोले, हे ब्राह्मण, तुम दीनहीन की बात नित्य प्रति पृथ्वी पर क्यों भटकते रहते हो? अपना पूरा वृतांत मुझे बताओ। ब्राह्मण बोला, ब्राह्मणोवाच ब्राह्मणोऽवति दरिद्रोऽहं भिक्षार्थं वै भ्रमेमहीं उपायं यदि जानासि कृपया कथय प्रभु। ब्राह्मण बोला, मैं जाति का ब्राह्मण हूँ, अत्यंत गरीब हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। हे प्रभु, यदि आप मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का कोई छोटा उपाय जानते हैं तो कृपया मुझे बताइए।
तो भगवान जो वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके आए थे वो बोले वृद्ध ब्राह्मण वाच सत्यनारायणं विष्णुं वाञ्छितार्थफलप्रदं तस्य त्वं पूजनं विप्रं कुरुष्यं व्रतोत्तमं यत् कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवम्। वृद्ध ब्राह्मण ने उनसे कहा तो भगवान श्री सत्यदेव का भी धारण करना उन्होंने कहा तुम उत्तम श्री सत्यदेव का पूजन करो करो जिससे करने से मनुष्य नाना प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो जाता है और सब दुख उसके दूर हो जाते हैं। इस प्रकार ब्राह्मण को अच्छी प्रकार बताकर वह वृद्ध ब्राह्मण वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। तब ब्राह्मण को रात्रि को निद्रा नहीं आई। उस ब्राह्मण ने संकल्प कर लिया। तब दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर आज जो भी भिक्षा में मुझे धन प्राप्त होगा उसी धन से मैं श्री सत्यदेव का पूजन करूँगा, पाठ करूँगा। इस प्रकार वह मन में संकल्प कर भिक्षा के लिए चल दिया। भगवान की कृपा से उसे भिक्षा में उस दिन बहुत अधिक धन प्राप्त हुआ। बड़े प्रसन्न मन से वह घर आया पके के लिए और पूजन सामग्री अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने घर में लाया और बड़े भाव से उसने श्री सत्यदेव का पूजन किया। उस पूजन के प्रभाव से वह ब्राह्मण नाना प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। इस पृथ्वी लोक में सब सुखों का भोग कर अंत में उस ब्राह्मण ने मोक्ष को प्राप्त किया। एक बार यह ब्राह्मण अपने घर पर अपने सामर्थ्य के अनुसार श्री सत्यदेव का पूजन कर रहा था। इसी बीच एक साधु बड़ी एक वहाँ आया, लकड़हारा वहाँ आया और ब्राह्मण को पूजन करता हुआ देख लकड़हारा बोला, हे ब्राह्मण देव, यह आप किसकी पूजा कर रहे हैं? यह करने से क्या फल प्राप्त होता है? तो ब्राह्मण बोले, मैं अतुल्य संपन्न श्री सत्यदेव का पूजन कर रहा हूँ, उन्हीं की कृपा से मुझे धन धान्य आदि की प्राप्ति हुई। लकड़हारा है यह सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ, प्रसाद ग्रहण करके अपने घर की तरफ चल गया और मन में संकल्प करते हुए निकला कि लकड़ियाँ बेचने से मुझे धन प्राप्त होगा, मैं भी उस धन से यह पूजा कराऊंगा अपने घर में। ऐसा संकल्प इस लकड़हारे ने ले लिया। दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान करके और मन में संकल्प कर वह लकड़ियों के गट्टे को माथे पर रख उस नगर में गया जहाँ धन से संपन्न लोग रहते थे। भगवान की कृपा से उसको उस दिन धन का दुना मूल्य प्राप्त हो गया। बड़े प्रसन्न मन से वह जो है घर आया। उसने अपने सामर्थ्य के अनुसार श्री सत्यदेव का पूजन किया, व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह लकड़हारा धन धान्य से युक्त हो गया और इस पृथ्वी लोक में सब सुखों का भोग कर अंत में जो है पुत्र पौत्र आदि का भोग कर अंत में उसने वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। ओम श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रतकथायां द्वितीय अध्याय बोलिए श्री सत्यदेव भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 राम नारायण नारायण कृष्ण नारायण 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 हरिवन नारायण श्रीमन नारायण 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 हरिमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अथ तृतीय अध्याय तीसरा अध्याय का स्मरण आप करेंगे। बोलिए श्री सत्यदेव भगवान की जय। राजा वृता मुख साधु गण लीलावती और कलावती की कथा श्रुति बोले पुनर्वक्रे प्रवक्ष्यामि क्षणवस्त्वः सप्तमं पुरातुलकामघो नाम नृपासीश्चासीत् महामति प्रियः सत्यवादी जयो देवालये प्रति दिने दिने धनं दत्त्वा द्विजान सन्तोषतः सुखी भार्या तस्य प्रमुखा च सरोजो वदना सती भद्रशीला नदीतीरे व्रतसत्यस्य व्रतमाचरेत्। एकस्मिन्तरे तत्रं साधुरेका समागता वाणिज्याद् बहुर्धनेन केरा परिपूरिता नाव संस्थाप्य
तत्तीरे जगामं नृपति प्रति दृष्ट्वा तं व्यतीतं च भूपं प्रत्यक्षविनयान्वितः। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, मैं आपको रानी की कथा कहता हूँ। आप प्राचीन काल में एक उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह राजा बड़ा विद्वान राजा था। पृथ्वी देवालय में जाया करता था और ब्राह्मणों को रानी से धन से संतुष्ट किया करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी पत्नी विनयशील से संपन्न थी। वह भी पतिव्रता नारी थी। एक बार यह राजा भद्रशिला नदी के तट पर अपनी पत्नी के साथ, अपनी भार्या के साथ सत्यदेव का पूजन व्रत कर रहा था। इसी बीच एक साधु कुमार आया और राजा को व्रत में दीक्षित देख राजा से विनय पूर्वक पूछने लगा। साधु वाच किमदं कुरुषे राजन भक्तियुक्तेन तेजसा प्रकाशं कुरु तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतम्। साधु ने कहा, हे राजन, आप बड़े भाव से भक्ति से इसकी पूजा कर रहे हैं। इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। आप हमें विस्तार पूर्वक बताइए। तब राजोवाच, राजन बोले, पूजनम क्रियते साधु विष्णुरतुल तेजसा व्रतम च स्वजनैः साध्य पुत्र प्राप्ति कामनया। हे साधु, मैं अतुल तेज संपन्न श्री सत्यदेव का पूजन कर रहा हूँ, उनका व्रत कर रहा हूँ। यह जो है व्रत करके ही मुझे धन धान्य आदि की प्राप्ति है। आगे संतान प्राप्ति के लिए मैं इस व्रत को, इस पूजन को कर रहा हूँ। भूपस्य वचनम श्रुत्वा साधु प्रोवाच सादरम तत्सर्वं तते राजन करिष्योऽहं तवोदितं। ममापि सन्तति नास्ति हो तस्मा जायते ध्रुवं ततो निवृज्य वाणिज्यं सानन्दो गृहमागता। तो वो साधु राजा की बात सुनकर साधु बड़े आदरपूर्वक बोला, हे राजन, इस व्रत के विषय में मुझे भी विस्तार पूर्वक बताइए, क्योंकि मेरे घर में भी कोई संतान नहीं है। और मन में ऐसा विचार करने लगा, इससे अवश्य ही संतति की प्राप्ति होगी। ऐसा मन में विचार करके वो अपने घर में अपनी पत्नी जो है कन्या, अपनी पत्नी से जो है लीलावती से वृत्तांत उसने बताया कि जब मेरे घर में कोई संतान होगी तब मैं इस व्रत, इस पूजन को करूँगा। भगवान की कृपा से उनकी भगवान ने सुनी। उनके घर में कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई। कन्या का नामकरण संस्कार कर दिया गया। कन्या का नाम कलावती रख दिया गया। कन्या दिन प्रतिदिन जो है इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ा करता है। और कन्या का नामकरण संस्कार किया गया। कन्या का नाम कलावती रख दिया गया। इसके बाद जो है धीरे उसके पत्नी ने कहा, साधु बड़ी की पत्नी भार्या बोली, आपने पूर्व में जो संकल्प किया था कि व्रत करेंगे, इस कथा को करेंगे, क्यों नहीं करते हैं? साधु बड़ी बोला, इतनी जल्दी क्या है, जब इसका विवाह करेंगे कन्या का तभी इस व्रत, इस पूजन को कर देंगे। इस प्रकार वो अपनी पत्नी को समझाकर अपने व्यापार के लिए चल दिया। धीरे धीरे कन्या विवाह योग्य हुई और समय आया एक कन्या जो है विवाह योग्य। साधु ने देखा और कहा, मेरी दूतों को आज्ञा दी, अपने रिश्तेदारों से कहा, मेरी कन्या के लिए कोई योग्य वर तलाश है। दूत एक कांचनपुर नगर से एक सुंदर वैश्य गुणवान पुत्र को घर ले आए। वो साधु ने देखा, उस सुंदर वैश्य गुणवान पुत्र को देखकर अपनी कन्या उसको दान करके उस कन्या का भाव कर दिया गया। दुर्भाग्यवश वह उस समय व्रत करना भूल गया। निज कर्म में निपुण, अपने कार्य में निपुण वह साधु अपनी जामाता को भी अपने साथ व्यापार के लिए ले गया। वह दूसरे देश में चंद्र केतु की नगरी में जो है अपना व्यापार करने लगे। उन दोनों वैश्यों की भ्रष्ट प्रतिज्ञा देखकर भगवान जो है उनसे रुष्ट हो गए। भगवान ने उन्हें श्राप दे दिया, उन्हें दारुण में महान दुख प्राप्त होगा, ऐसा श्राप दे दिया। एक दिन राजा के खजाने को वो चोर चुरा कर वहीं आ गई जहाँ ससुर जवाई अपना व्यापार जहाँ से कर रहे थे। पीछे पीछे राजा के दूत चोर डर कर धन को वहीं रख के अदृश्य हो गए। सब भगवान की माया थी।
और दूत जो है दोनों ससुर जवाई को पकड़ के राजा के सामने ले गए और राजा से बोले, हे प्रभु, यह 2 चूर हम करके लाए हैं, आप इन्हें कारागार में डालो। राजा ने बिना विचार किए उन्हें दृढ़ कारागार में डाल दिया। उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। उनका जितना भी धन था वो भी राजा ने दिया। उनके घर पर भी कन्या कलावती लीलावती भोजन के लिए इधर उधर भटकने लगी। जितना भी घर में धन था वो भी चोरों ने चुरा दिया। एक दिन कन्या भूख प्यास से पीड़ित होकर एक ब्राह्मण के घर पर गई। उसने देखा कि वहाँ श्री सत्यदेव का पूजन हो रहा है, व्रत कथा हो रही है, तो वहाँ रुककर प्रसाद लेकर अपने घर की तरफ आई। तब माता ने कन्या से कहा, अरे बेटी, तुमने इतनी रात कहाँ कर दी थी, हमारे मन में क्या है? तब कन्या ने कहा, हे माँ, मैंने एक मनोरथ प्रदान करने वाले व्रत को, किस कथा को सुना और मैं वहाँ पूजन में गई थी, आपके लिए प्रसाद लेकर आई हूँ। कन्या की बात सुनकर और सत्यदेव का व्रत करने के लिए तैयार हुई। कलावती कन्या कलावती लीलावती ने बड़े भाव से श्री सत्यदेव का पूजन किया और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारे और हमारे पति के अपराध को क्षमा करें और शीघ्र ही घर आ जाए। इस प्रकार वह बारम्बार निवेदन करते हुए भगवान श्री साष्टांग से प्रणाम किया। भगवान इससे प्रसन्न हो गए। तब भगवान ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिया। कहा, हे राजन, दोनों मणिपुत्रों को छोड़ दो और जितना उनका धन तुमने दिया है वह भी उन्हें दे दो, निर्दोष है। राजा ने फिर विचार किया और वह दोनों ससुर जमाई निर्दोष पाए गए। राजा ने उनको अपने पास बुलाकर उनसे कहा, आपने अपने प्रारब्ध के कारण यह महान दुख प्राप्त किया है। राजा ने उनका क्षौर कर्म आदि कराया, उनको नए वस्त्र दिए और जितना धन राजा ने उनका लिया था उसका गुना धन देकर राजा ने कहा, आप लोग अपने नगर को आप जाओ। राजा को प्रणाम करके दोनों अपने नगर की ओर चल दिए। प्राणी देवा खंडे से सत्यनारायण बताया। द्वितीय अध्याय। बोलिए श्री सत्यदेव भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 राम नारायण नारायण सत्य नारायण 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 हरिमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरिमन नारायण ना। बोलिए श्री सत्यदेव भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम अधः चतुर्थोऽध्याय। चतुर्थ अध्याय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। असत्य भाषण तथा प्रसाद की अवहेलना। असत्य भाषण कभी नहीं बोलना चाहिए, प्रसाद की अवहेलना भी नहीं करनी चाहिए। प्रसाद क्या है? बड़ों का आदर ही प्रसाद है ना। खाने वाले को खाने देकर किसी बड़ों की बात मान लिया आपने, वो भी एक प्रसाद है। और उन्होंने क्या करो प्रसाद की अवहेलना कभी नहीं करनी चाहिए और असत्य भाषण भी कभी नहीं बोलना चाहिए। प्रसाद क्या है? बड़ों की बातों का आदर करना, वही प्रसाद है। तो ये बेहद धर्म बड़े बताने की जागरूक श्री सूतः वाच यात्रातुर्कृतावानो साधमङ्गलपूर्वकं ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा ततो तु नगरं यवैक्योदादूरे गतो साधो सत्यनारायण प्रभु जिज्ञासा कृतवानो साधु किमस्ति निस्थितं। सूत जी पहले वो साधु बड़े पहले मंगलाचरण करते हैं, उसको बहुत दुख प्राप्त हुआ था। उसने भगवान का ध्यान करके अपने नगर की ओर चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की उसकी सत्यता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई। साधु तुम्हारे नाव में क्या भरा? तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, अरे दंडिन, क्या कुछ पूछना, क्या कुछ क्यों पूछ रहे हो?
हमारी नाव में तो लता पत्राही है, हमारी नाव में धन है। भगवान से सतदेव दंडी स्वामी का भी धर्म है। तो भगवान ने कहा जैसे तुम कह रहे हो वैसी हो जाए, तो तुम्हारी बात में सच हो जाए। भगवान कुछ दूर जाकर समिति के समय साधु वणिक ने देखा, स्नान ध्यान करके देखा, आया नाव के पास, तुमने देखा नाव में तो कुछ नहीं है, नाव में तो लता पतरा भी, नाव का जितना भी धन था वो सब चोरी हो गया। और देखकर जो है वो साधु बेहोश हो गया। तब उसके जामाता ने कहा यह श्राप जो है दंडी स्वामी का दिया हुआ है, हमें उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। भाई हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। जमाई के मुख से बात सुनकर वह साधु पूरे दंडी स्वामी के पास गए और उनको साष्टांग प्रणाम किया। सब इन्हें बोलने लगा, हे भगवान, जो आपके सम्मुख मैंने असत्य भाषण में रूपी अपराध किया, उस अपराध को क्षमा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। वह बारंबार प्रणाम करने लगा। तब भगवान बोले, तुमने मेरी आज्ञा से बारंबार दुख प्राप्त किया है और अर्धरूपी मेरी पूजा से दूर होने के कारण तुमने मेरी आज्ञा से बारंबार दुख प्राप्त किया। वह भगवान की ऐसी वाणी सुनकर भगवान का जो है पुरानुवाद करने लगा, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप पूर्ण स्वभाव को नहीं जान पाते। मैं तो मूर्ख प्राणी हूँ, आपकी माया से मोहित हूँ, आपको कैसे जान सकता हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होगी, मेरी पूर्व जैसी धन संपत्ति हो जाए, मेरी रक्षा करो, मेरे धन की रक्षा करो। और बारम्बार जो है प्रणाम विनय करते करो, मैं आपकी माया से मोहित हूँ, इसलिए मुझे क्षमा करें। बारम्बार उसे रोता हुआ देख भगवान ने कहा, अरे दुर्गति मत हो, और जो है तुमने बारम्बार दुख प्राप्त किया है, आप जो भगवान को साष्टांग प्रणाम करने लगा। भगवान इससे जो है भगवान ने कहा, जो तुम्हारी जो है मैंने कहा मैं पूर्ण हो। भगवान ने उसे वाचित वर दे दिया और वह नाव उसके पुनः धन धान्य से युक्त हो गई। तो इस प्रकार जो है भगवान ने उनको वरदान दिया और भगवान जो है वहाँ से अंतर्जान हो गए। साधु ने कहा, हे भगवान, जो कृपा से मेरा नाव धन सब परिपूर्ण हो गया। और फिर जो है नाव को अच्छी प्रकार धन को अच्छी प्रकार संभाल कर ससुर जो है अपने जो है नगर की ओर स्नान किया और नगर के समीप पहुँच कर अपने धर्मरक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपने घर में दूत जो है साधु के घर गया और साधु की पत्नी लीलावती और कन्यावती प्रणाम करके धर्मरक्षक साथ बोला, साधु मणि शेठ जी बहुत से धन धान्य से संपन्न होकर नगर के समीप पहुँच गए हैं। दूत के मुख से नौकर के मुख से यह बात सुनकर लीलावती बड़ी प्रसन्न हुई। अपनी पत्नी से कही, उन्होंने कहा, मैं तो पति दर्शन के लिए तुम्हारे पिताजी के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम भी शीघ्र आना। यह बात सुनकर कन्या कलावती बड़ी प्रसन्न हुई। जल्दी पूजा समाप्त कर प्रसाद का परित्याग कर कन्या कलावती की जो है अपने पिताजी और पति के दर्शन करके प्रसाद का परित्याग करके उसे महान दुख प्राप्त हुआ। उसके धन जो थे दवाई की और धन से भरा नाव जो है वह अदृश्य वह कृत्य देखकर कन्या कलावती बड़ी बिहार घूमने लगी। अभी साधु मणि को वहाँ पर जो है लगा जो नौका और जामाता कहाँ दृश्य हो गए, कहाँ लोग हो गए। साधु मणि ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, अगर हमसे कोई को क्षमा करें, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करें। बारम्बार साधु मणि सब प्रणाम करने लगा भगवान को। तब भगवान बोले, भक्त से भगवान बोले, हमारी कन्या मेरा प्रसाद का परित्याग कर पति दर्शन के लिए आई है। यदि यह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके आए तो इसका पति इसे अवश्य ही प्राप्त होगा।
आकाश मंडल से आवानी सुन गए। कन्या जो है कन्या कल्यावती घर गई और प्रसाद ग्रहण करके पुनः जो है उसने अपने पति और परिवार धन का के दर्शन किए, उनको देखा सब एकत्र और प्रसाद ग्रहण के बड़ा प्रसन्न हो गया। तो सब परिवार उसका एकत्र हो गया, धन से परिपूर्ण हो गए और उस साध ग्रहण ने वहीं पर विधि विधान से भगवान श्री सत्यदेव का पूजन किया, भगवान का धन्यवाद किया और अपने घर आया। फिर घर पर भी श्री सत्यदेव का पूजन किया और प्रत्येक पौर्णमासी संक्रांति पर वह घर में अपने श्री सत्यदेव का पूजन किया करता था। उस पूजन के प्रभाव से उस साधु ने इस पृथ्वी लोक में सब सुखों का उपयोग कर अंत में जो है मोक्ष को प्राप्त किया। स्कंदकाणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण प्रतिदायम चतुर्थ अध्याय बोलिए श्री सत्यदेव भगवान। एक संक्रांति आती है, पूर्णमासी संक्रांति की होती है, हर महीने की एक संक्रांति होती है। ये अभी कार्तिक चल रहा है, अब तक कौन सी संक्रांति है? अब श्री जनवरी फरवरी है, प्रसिद्ध है ये पालन उसमें जय प्रसाद के हमारे प्रसाद के लिए सभी आते हुए अभी कार्तिक का महीना चल रहा है। कार्तिक का पंजाब की आदि संक्रांति गई और 14 तारीख या 15 तारीख को ट्रेड होता नहीं चतुर्थ जो मकसद है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 राम नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। बोलिए श्री सत्यदेव भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सूतः वाचो सूति बोले अथ यज्ञ प्रवक्ष्यामि क्षणवस्य मुनि सत्तमम् आसीत् तुङ्गध्वजो राजा प्रजापालान् तद्गतं जीवम् सत्यदेवस्य भक्तादुपमापवासा एकदा सवनं दत्त्वा गत्वा त्वावविदानुभवन्। सूत जी बोले श्रेष्ठ मुनिभाव मैं आपको आगे की कथा कहूँगा, आप लोग सुने। प्राचीन अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नाम का एक राजा था। और तो उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके महान वृत्ता हुआ। एक बार वह राजा वन में शिकार खेलने गया, बहुत से पशु पक्षियों को मारकर एक बड़ वृक्ष के नीचे वह आया। उसने देखा कि ग्वाल बाल बड़े भाव से श्री सत्यदेव का पूजन कर रहे हैं। यह कृत्य देखकर भी वह राजा दूर से नहीं उसने प्रणाम किया, नहीं वहाँ गया। तब बार बार सब राजा के पास प्रसाद का बना सला लाए। सभी ने अपना अपना प्रसाद दिया, राजा ने प्रसाद नहीं दिया। राजा ने कहा नहीं चाहता इस प्रकार घमंड से इसलिए उसको राजा ने प्रसाद ग्रहण घमंड के कारण राजा ने प्रसाद नहीं दिया। प्रसाद न देने के कारण राजा का पुत्र बहुत तब उसने मन में विचारा यह सब सत्यदेव की माया, मुझे उन्हीं के शरण में जाना चाहिए जहाँ से सत्यदेव का पूजन, उसी स्थान पर जाना चाहिए जहाँ कीर्तन भगवान से सत्यदेव का पूजन हो रहा था। और वह उसी स्थान पर गया। उसने भगवान से विनयपूर्वक प्रार्थना की, हे भगवान, जो मैंने अहंकार के कारण आपकी अवहेलना की उसे आप क्षमा करें। मैं आपकी शरणों में बारम्बार उसने भगवान से सत्यदेव को प्रणाम किया और भगवान का कीर्तन भजन किया और भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। फिर पुनः वो राजा धन धान्य उसने प्राप्त किए, पुत्र पौत्र आदि धीरे धीरे प्राप्त किए। जो भी मनुष्य इस कलयुग में भगवान श्री सत्यदेव का पूजन करता है, पाठ करता है, ध्यान करता है, वो कलयुग में विशेषतः भगवान की पूजा करता है, उसे विशेष फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु को भी कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश और कुछ नाम देव के नाम से
जानते हैं। अनेक रूप धारण करके भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु सत्य रूप धारण करके सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान का स्मरण करता है, जाप करता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र आप भी करते बस करना है। जो करता है वह उसके जो है सब दुर्गुण हो जाते हैं और इस पृथ्वी लोक में सब सुखों का वह भोग करता है। तो महान प्रज्ञानंद सदानंद नामक ब्राह्मण भगवान सत्यनारायण के स्वभाव से दूसरे जन्म में सुनाना। पूर्व जन्म में जो जिन्होंने काम किया था आप लोग पूरे अच्छे जन्म करने के लिए इस जन्म में जन्म बढ़िया सब अच्छे जन्म सभी पूर्व जन्म को सभी से राजा की जन्म पैदा होता है तो उसके जन्म पैदा होता है जन्म कर्म के अनुसार महान प्रज्ञा संपन्न स्थानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण भक्ति प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। का राजा अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज उत्तम को दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए जिन्होंने रंगनाथ की पूजा करके अंत में वैकुंठ को प्राप्त किया। इस प्रकार धार्मिक और सत्यवती साधक पिछले जन्म में सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मृत नाम का राजा हुआ। उसने आदि से चीरकर अपने पुत्र के आदि देव भगवान विष्णु का पुत्र मोक्ष को प्राप्त हुआ। महाराज कुंदर जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए। भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोगण थे वे जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले लोग हुए। सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भगवान का शाश्वत नाम को प्राप्त किया। ओम स्मृणाणे देवा खंडे श्री सत्यनारायण प्रतिदायम पंचमध्याय बोलिए श्री सत्यदेव भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण सत्य नारायण नारायण बोलिए श्री सत्यदेव भगवान जय हो। अब जो है हवन का लाइएगा 5 अध्याय होगी कथा का। अब हवन का करना। हाँ जी आप हम लोग जी इधर नहीं उसके नीचे भी तो स्टैंड है। गरम तो लोगों मोटा है नहीं ऐसा मार्बल है पूरा वो मार्बल ऊंचा हो जाएगा और क्या ऊंचा तो ऐसे हो जाएगा ये है वैसे वो ही नहीं गंदगी भी होती थोड़ा ऊपर वो अखबार भी लपेट के जाओ अखबार थोड़ा मतलब थोड़ा ऊंचा हो जाएगा ना आसन और टाइल पड़ी है टाइल ले ले टाइल भी पड़ी है ना थोड़ा सफाई हो जाएगी ये लकड़ियाँ नीचे ईंट को भिगा के ले आना धो के। हाँ ले आओ धो के ले आओ आसन बन जाता है ना आसन थोड़ा ऊपर हो जाएगा तो थोड़ा आपको किसी को पीछे पीछे ये दोनों बता दो। आप तुम इधर साइड में बैठोगे आप इधर आज सालगिरह कब आपकी सालगिरह 12 तारीख रोज ही है वैसे 12 तारीख 12 तारीख है। हाँ ये 12 तारीख है। तुलसी विवाह का है वो कौन? तारीख बहुत बढ़िया है आज होगी बढ़िया बढ़िया हो गई इसी महीने हो गई हर साल होना चाहिए तो शादी के साल
और किसे ठीक है सुनो आटा डाल दो आटा डाल दी ऐसे नहीं गिर जाएगा ऐसे गिर जाएगा हाँ लगाने उधर इधर इधर रहने इधर रहने अभी हवन हो रहा है और अभी रहने दो। 2 मिनट मैडम रहने दो बोला। अभी तो 2 मिनट है वहाँ पे कोई नहीं, आज रहने दो। झाड़ू तो 2 मिनट एक बार सुबह लगा दिया फिर पूजा पाठ की करना परंपरा हुई हमारी कहते हैं ठीक है, मना कर दो। जैसे हमने सुनते हुए आए तो आज परंपरा है जैसे हमारी हाँ। है भविष्य पूछ रहे हैं आपसे। अब भविष्य बताते हो क्या? भविष्य बताते हो आप? भविष्य देखो अपने आप ही होता है कि धर्म कर्म अपने आप ही भविष्य बनता है क्यों देखो सुनो अपने आप ही जो है आपका भविष्य अपने आप ही ठीक है जो हम देख रहे हैं आपका बहुत अच्छा धर्म